हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 7 की हनीकॉम्ब बुक का चैप्टर 2, अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। मृदु is a young girl growing up in Madras, now called Chennai, with Tapi, her grandmother, and Tatha, her grandfather. One afternoon, Tapi takes her to her aunt Rukmani's house to meet her cousins Lali, Ravi and Meena. तो मृदु एक छोटी लड़की है जो कि मद्रास यानी चेन्नई में रहती है अपने दादा दादी के साथ, तापी यानी उसकी दादी और तथा यानी उसके दादाजी। और एक आफ्टरनून मृदु की दादी उसे ले जाती है अपनी आंट के यहाँ उसके कजिन्स लली, रवि और मीना से मिलने। A smiling Rukmani threw open the door. Ravi and Meena rushed out and Ravi pulled Mridu into the house. Wait, let me take off my slippers, protested Mridu. She set them out neatly near a pair of large black ones. Those were grey, actually with dust. You could see the clear mark of every toe on the front part of each slipper. The marks for the two large big toes were long and scrawny. तो अब मृदु की आंट रुक्मणी ने दरवाजा खोला। मृदु उनके यहाँ पहुंच चुकी थी और अंदर से भागते हुए आए उसके कजिन्स रवि और मीना और वो मृदु को घर के अंदर खींचने लगे। तो मृदु ने कहा कि रुको, मुझे चप्पलें तो उतारने दो। तो मृदु ने अपनी चप्पलें उतार के पहले से चप्पल पड़ी थी ब्लैक कलर की उसके बगल में रख दिए। वो जो चप्पल थी वो बड़ी थी यानी किसी बड़े आदमी की लग रही थी और ब्लैक थी, लेकिन डस्ट से कवर होने के कारण वो ग्रे कलर की दिख रही थी। और चप्पल के आगे पार्ट में यानी फ्रंट पार्ट में सारी उंगलियों के निशान भी छपे हुए दिख रहे थे और उसके साथ साथ जो बड़े 2 अंगूठे होते हैं, जो टोज होते हैं पैरों के, वो भी दिख रहे थे। और उनको देख के पता लग रहा था कि वो किसी स्किनी आदमी के हैं, यानी स्किनी टोज है, यानी पतले पतले टोज हैं उसके। तो स्क्रॉनी का यहाँ पे मीनिंग होता है थिन। मृदु डिडंट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट हु स्लीपर्स दे वर because Ravi dragged her to the backyard behind a thick bitterberry bush. There inside a torn football lined with sacking and filled with sand lay a very small kitten, lapping up milk from a coconut half shell. तो अब मृदु के पास इतना टाइम नहीं था ये सोचने का कि वो चप्पल किसके होंगे, क्योंकि रवि ने उसे खींच लिया था अंदर और वो आंगन में चले गए थे। वहां पे मृदु ने देखा कि एक पुरानी फटी हुई फुटबॉल के अंदर सैंड भरा हुआ था और उसके अंदर एक छोटा सा किटन था जो कि कोकोनट शेल से पानी पी रहा था। We found him outside the gate this morning. He was mewing and mewing. Poor thing, said Meena. It's a secret. Amma says Pati will leave for our Paddu Mama's house if she knows we have a cat. तो अब मीना ने बताया मृदु को कि तो ये किटन उन्हें उस सुबह ही मिली थी और वो म्याऊ म्याऊ करी थी क्योंकि उसे भूख लग रही थी। तो उन लोगों ने उसे यहाँ पे सबसे छुपा करके रखा था, स्पेशली दादी से, क्योंकि अगर दादी को पता चल जाता कि घर में किटन है तो वो घर छोड़ के मामा के यहाँ चली जाती। तो यहाँ तमिल में एक दादी या नानी को पाती बोलते हैं। पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स, बट व्हेन वी आर दे स्क्रीम, ओह डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रीचर हियर, सेड रवि। तो अब रवि ने कहा कि ऐसे तो बड़े लोग हमें जानवरों की तरफ दया दिखाने को कहते हैं, लेकिन जब हम दया दिखाते हैं तो कहते हैं कि ऐसे गंदे जानवर को घर में मत लाओ। डू यू नो हाउ हार्ड इट is just to get a little milk from the kitchen. Pati saw me with a glass in my hand just now. I told her I am very hungry. I want to drink it. But the way she looked at me, I had to drink most of it to throw her off the scent. Then she wanted the tumbler back. Pati, I'll wash it myself. Why should I put you in trouble? I told her. तो आगे रवि कहता है कि तुम्हें पता है कि इस छोटी सी बिल्ली के लिए किचन से दूध लाना ही कितना मुश्किल था, क्योंकि जब मैं दूध लेने गया तो पाती ने मुझे देख लिया दूध के ग्लास के साथ और मुझे लुक देने लगी। तो मुझे उन्हें ये कहना पड़ा कि मुझे भूख लगी इसलिए मैं दूध लेने आया था, और उनको विश्वास हो मुझ पे इसलिए मुझे वहीं पे खड़े खड़े थोड़ा सा दूध पीना पड़ा। लेकिन वो मुझसे ग्लास वापस मांग रही थी ताकि वो धो के वापस ग्लास को रख दे। तो मैंने उनको समझाया कि मैं ग्लास धो लूंगा क्योंकि मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता। I had to run and pour the milk into this coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious. Now we have to think of some other way to feed Mahindran. तो रवि ने क्या किया, उसने पीते पीते मिल्क का ग्लास वो बाहर आ गया, उसने जल्दी से कोकोनट शेल में दूध बाकी का बचा हुआ डाला और फिर वापस भाग के खाली गिलास किचन में जाके उसने धो के रख दिया ताकि उसकी दादी को शक ना हो कि वो दूध उस बिल्ली के बच्चे के लिए ले जा रहा है। अब महेंद्रन कौन है? Mahindran, this little kitty's name is Mahindran. Mridu was impressed. It was a real name, not just a cute kitty cat name. तो अब मृदु इम्प्रेस हो गई थी इस नाम से, क्योंकि महेंद्रन जो है वो आदमियों का नाम या किसी रियल पर्सन का नाम होता है और उसका नाम इन्होंने किसी जो टिपिकल कैट का नेम होता है जैसे मियाओ, किटी, ऐसा कुछ नाम उन्होंने उसका नहीं रखा।
Actually, his full name is Mahinder Verma Pallava Punnai, MP Punnai for short if you like. He's a fine breed of cat. Just look at this fur, like a lion's mane. And you know what the emblem of the ancient Pallava king was? Don't you? He looked expectantly at Mridu. तो अब रवि ने बताया मृदु को कि एक्चुअली उसका नाम पूरा नाम है महेंद्र वर्मा पल्लवा पुन्नई, शॉर्ट में एमपी पुन्नई, और उसको वो कैट की विशेषता बताने लगा कि एक फाइन ब्रीड की कैट है, इसके फर को देखो कितने सॉफ्ट है और ये पल्लवास के जमाने से है। तो ये सब रवि मृदु को बता रहा था। मृदु गिगल यानी मृदु को हंसी आ गई। थिंक आई एम जोकिंग? वेल जस्ट वेट, आई विल शो यू सम टाइम। इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री। हैवंट बीन टू महाबलीपुरम हैव यू? He said mysteriously. Well, when our class went to Mahabalipuram, I saw a statue of his Tatha, Tathas, etc. Fact is, Mahendran here is a descendant from that very same ancient cat, a close relative, scientifically speaking, of none other than the lion. तो अब यहाँ पे रवि ने देखा कि मृदु हंसने लगी तो उसको गुस्सा आ गया। उसने बोला कि तुम्हें क्या लग रहा है, मैं क्या मजाक कर रहा हूँ? और मृदु से वो कहता है कि तुम्हें तो हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता, और जब हम क्लास के साथ जब हम महाबलीपुरम के टूर पे गए थे तो मैंने वहाँ पे स्टैचू देखा था, और ये जो बिल्ली है वो लायन की बहुत ही क्लोज रिलेटिव है। द पल्लवा लायन, एम्बलम ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी। रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड द बिटर बेरी बुश, weaving a twig up and down, his eyes sparkling. This cat is a descendant of none other than the Mahabalipuram Rishi cat, and if I may just remind you, they worshipped cats in ancient Egypt. तो अब रवि मृदु को ये सब समझा रहा था और वो चलते चलते ये सब बातें कर रहा था। उसके हाथ में ट्विग यानी एक लकड़ी का टुकड़ा था जिसे वो वेव कर रहा था, और उसने ये भी बताया कि ये महाबलीपुरम कृषि कैट की ही डिसेंडेंट है, यानी उस जमाने में जब कैट थी वो उसी के जमाने से है, उसी के पुरखों में से है। तो ये सब बातें वो मृदु को बता रहा था। हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस। मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स। व्हाट डज दैट हैव टू डू विथ एनीथिंग? मृदु डिमांडेड। आई एम टेलिंग यू, दिस कैट इज डिसेंडेंट फ्रॉम द इजिप्शियन कैट गॉड, नो गॉडेस, बास्टेट, या दैट्स इट। तो अब यहाँ पे मृदु और मीना ये दोनों अपने आप को देख रहे थे, मतलब वो एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रहे थे और रवि के बारे में ही वो एक्सप्रेशन दे रहे थे कि जैसे इसको रवि को ऐसा लग रहा है कि उसको खुद की आवाज बहुत पसंद है अपनी, इसलिए वो तभी से बोले जा रहा है, बोले ही जा रहा है। तभी रवि ने कहा कि मैं तुमको बता रहा हूँ कि ये कैट जो है वो पिछले जमाने से इसका ताल्लुक है, यानी बहुत ही एंशिएंट जो फैमिली हिस्ट्री इस कैट की वो चलती आ रही है और उसी जमाने की ये कैट है, बल्कि ये तो इजिप्ट से इसका ताल्लुक है, और ये गॉडेस है, नहीं गॉडेस नहीं, ये बास्टेट है। Well, one of the descendants of that cat goddess was a stowaway in one of the Pallava ships, and his descendant was the Mahabalipuram Rishi cat, whose descendant is. Ravi flourished his twig at Mahindran. MP Punnai, here, whoop, eek, he shrieked very pleasant with himself. तो रवि बातें कंटिन्यू करते करते यही बोलने लगा बार बार कि ये कैट जो है वो इजिप्शियन जमाने की जो कैट थी उसकी डिसेंडेंट है, और ये महाबलीपुरम की जो ऋषि कैट है उससे भी इसका ताल्लुक है। तो ये सब वो बता रहा था। नाउ महेंद्रन लुक्ड अप अलार्म्ड। ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लॉज ऑन द एज of the coconut shell, but worse than Ravi's awful whoop-eek was a screech from the window. What a weird sound! If Mridu was startled, MP Punnai was frightened out of his wits. Hair standing on end, he bounced up and scurried towards a bamboo tray of red chilies that had been set out to dry, trying to hide beneath it. He tipped a few chilies over himself. Meow! He howled miserably. अब महेंद्रन जो की छोटी कैट थी उसने कोकोनट शेल से अपने क्लॉज को वो और शार्प करते जा रही थी, और रवि ने जो आवाज किया उसकी आवाज से वो डर गई, और इतना डर गई कि वहां पे पास में एक प्लेट में मिर्ची सूखने के लिए, जो लाल मिर्च है वो सूखने के लिए पड़ी थी, उसने उसके ऊपर छलांग लगा दी ताकि वो उसकी नीचे छुप सके, लेकिन कुछ जो रेड चिलीज थी वो उसके ऊपर ही गिर गई, और कैट जो वो चिल्लाया मियाओ। द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन. व्हाट्स दैट नॉइज? सेड मृदु. That's Lali learning to play the violin, grunted Ravi. She'll never learn a thing. The music master just goes on playing like a train, whizzing on and on, while Lali's all the time derailing, going completely off track. तो ये आवाज जो साउंड थी क्रीचिंग की वो सुनकर के मृदु ने पूछा कि ये कैसी आवाज है, तो रवि ने बोला कि लली जो है वो वायलिन प्ले करना सीख रही है। तो वो आवाज जो आई थी वो वायलिन की आवाज थी,
जो लल्ली जो है वो शायद दूसरे कमरे में वायलिन बजाना सीख रही थी, तो वायलिन जब बजाते हैं तो उसमें से बीच में से आवाज आ गई जिससे वो कैट भी डर गई थी। तो वही दोनों जो कजिन्स थे मृदु और रवि वो आपस में बातें कर रहे थे। तो मृदु ने कहा कि वो तो कभी सीख ही नहीं पाएगी क्योंकि वो ध्यान नहीं देती है म्यूजिक पे और ट्रैक से हमेशा वो बाहर चली जाती है। तो ये था वीडियो का पार्ट 1। अब ये यहाँ से पार्ट 2 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि वो जो ब्लैक चप्पल थी जब मृदु ने हाउस में एंटर किया था और उसे ब्लैक कलर की जो स्लीपर्स मिले थे वो किसके थे, जिसपे बड़े बड़े टोज के निशान थे। और लल्ली का क्या हुआ जो कि वायलिन सीख रही थी, वो किससे सीख रही थी, कैसे सीख रही थी। और जो छोटी कैट थी महेंद्रन, उसका क्या हुआ, क्या दादी को उसके बारे में पता चल गया या रवि उसको छुपाने में कामयाब हुआ। ये सब हम पार्ट 2 में जानेंगे। तो पार्ट 2 के लिए चैनल पे बने रहें और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और वीडियो को भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगी आपको अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।